हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन मार्ग के बारे में। हम इसके पीछे भी वीडियो में बताए हैं मानव श्वसन के बारे में कि मानव श्वसन क्या है, और भी बहुत सारे डिटेल्स हम अध्ययन किए हैं इसके पीछे के वीडियो में। तो अगर आप इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि मानव श्वसन के पार्ट 1 वीडियो, तो पहले आप जाइए और उन वीडियो की देखिए, फिर ये वीडियो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आप इसके पीछे के वीडियो अगर देख लिए हैं तो चलिए हम समझते हैं कि मानव श्वसन मार्ग क्या है। देखिए, हम इसके पीछे के वीडियो में ये अध्ययन कर चुके हैं कि मानव श्वसन क्यों जरूरी होता है और किस प्रकार से होता है और किन किन स्थितियों में मानव श्वसन होता है। साथ में हम इसके बारे में भी इसके पीछे के वीडियो में अध्ययन किए हैं कि कितना % हम ऑक्सीजन लेते हैं, कितना % छोड़ते हैं, कितना % नाइट्रोजन होता है हवा में। इस सारे चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल से अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसके पीछे के वीडियो पार्ट 1 जाकर देखिए, फिर इसको देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं श्वसन मार्ग के बारे में कि मानव श्वसन मार्ग क्या होता है। देखिए, मानव श्वसन मार्ग को समझना बहुत ही आसान है। जैसे कि देखिए, मार्ग का मतलब रास्ता होता है, श्वसन मतलब सांस, यानी कि सांस लेने में, यानी कि हम सांस क्या लेते हैं, हवा लेते हैं। तो हवा जिन जिन रास्तों से, यानी कि जिन जिन मार्गों से अगर गुजरता है, उन मार्गों को हम कहते हैं श्वसन मार्ग। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि जो हवा जो हम सांस लेते हैं, सबसे पहले किस चीज़ से लेते हैं और कहाँ से लेते हैं। देखिए, बहुत लोगों का कहना ये होता है कि हम सांस जो है मुंह से लेते हैं, कितने लोग कहते हैं कि हम सांस नाक से लेते हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो हम सांस जो लेते हैं फेफड़ा से लेते हैं। काची से लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं। लेकिन नाक और मुंह ये क्या है आपका, एक प्रकार का देखा जाए तो श्वसन मार्ग है। श्वसन क्या है? श्वसन मार्ग है। ऐसे तो हमारा नाक बनाया गया है सांस लेने के लिए, लेकिन कोई जो होते हैं वो मुंह से भी सांस लेते हैं। लेकिन जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उनका ये सब गंदा आदत होता है। तो हम जो सांस लेते हैं कहाँ से, यानी कि नाक से लेते हैं। नाक से नहीं बल्कि हम फेफड़ा से लेते हैं। और नाक क्या है, एक प्रकार का देखा जाए तो श्वसन मार्ग है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा श्वसन मार्ग में क्या आता है, नासा छिद्र आता है। क्या आता है? नासा छिद्र। चलिए हम नासा छिद्र के बारे में समझते हैं। नासा छिद्र जिसको हम नाक कहते हैं। देखिए, नाक जो है हमारा, यानी कि देखा जाए तो एक बाहरी हवा से जो सबसे पहले जो हम हवा लेते हैं, ठीक ना, वो सबसे पहले कहाँ से जाता है? नाक से ही जाता है। और नाक में क्या होता है, तो ये जो है एक प्रकार का नाक, और ये नाक यानी कि थोड़ा सा चौड़ा होता है आगे की तरफ, और इसमें इसको देखा जाए तो हम कहेंगे इसको नासा गुहा भी कहते हैं। और इस नासा गुहा में बाल होते हैं। क्या होते हैं? बाल होते हैं। और बाल का क्या काम होता है कि जितने भी बाहरी धूल कण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी से धूल कण उड़ते हैं और हम उसी में क्या होते हैं कि घुस जाते हैं। तो वो जितने भी बड़े बड़े जो धूल कण होते हैं, वो धूल कणों को इसमें जो उपस्थित बाल होते हैं नासा गुहा में, उसको क्या करती है कि रोकती है। समझ गए? उसके थोड़ा सा अगर पीछे जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको हड्डियाँ मिलेगी। क्या मिलेगी? हड्डियाँ। और ये हड्डियाँ जो है यहाँ पर होता है नासा कपाट, यानी कि क्या होता है? नासा का पार्ट होता है। हम उसको नासा का पार्ट कहते हैं। और नासा का पार्ट में आपका यानी कि एक विशेष प्रकार का म्यूकस हमेशा स्रावित होते रहता है। ठीक है, जिसको आप देखिएगा कि हमेशा सर्दी टाइप का, अगर नाक में उंगली वगैरह लगा करके देखिएगा तो हल्का सा चिपचिपा यानी कि म्यूकस स्रावित होते रहता है। और इसका क्या काम होता है म्यूकस का, कि देखिए मान लीजिए कि जो बड़े बड़े जो धूल कण होते हैं वो बाल में फंस जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े धूल कण होते हैं वो बाल में फंस जाते हैं। लेकिन जो सबसे छोटे छोटे धूल कण होते हैं, बहुत छोटे, जिनको बाल यानी कि नहीं फंसा पाता है, उसको रोक नहीं पाता है, वो जा करके कहाँ सट जाते हैं, तो म्यूकस में सट जाते हैं। म्यूकस उसको क्या करता है, अपनी ओर खींच करके और चिपका लेता है। ठीक ना। और उसी तरह से क्या होता है कि जामा होने लगता है, और कुछ दिन में 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर यानी कि नाक से नौकटी के रूप में वो बाहर निकल जाता है। ठीक ना। तो पीछे होता है का नासा का पार्ट। ठीक ना। उसके बाद उसी भाग में आपका होते हैं घ्राण क्षेत्र पाया जाता है। ठीक ना। घ्राण क्षेत्र, जिससे कि किसी भी वस्तु का जो सुगंध है हमको पता चलता है। ठीक ना। तो यहाँ पर नासा का पार्ट के अंदर ही एक नासा घ्राण क्षेत्र होता है, और उन घ्राण क्षेत्रों से हमको पता चलता है कि किसी वस्तुओं का उसका सुगंध या दुर्गंध किस प्रकार से होता है। देखिए
जानवरों का जो जहाँ तक देखा जाए घ्राण क्षेत्र कुछ ज़्यादा होते हैं और मनुष्य में थोड़ा सा कम होता है। कितना? तो जानवरों में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए देखिएगा ज़्यादातर करके जो जानवर होते हैं अपना जो काम होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाने का, वो ज़्यादातर करके सूंघ के ही पता लगाते हैं। हम लोगों में उतना कैपेसिटी नहीं होता है। जानवरों में देखा जाए तो लगभग में 220 गुना ज़्यादा होता है मानव से। मानव में ज़्यादा सूंघने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन जितना भी होता है उतना से हम लोगों का काम चल जाता है। लेकिन जानवरों में सबसे ज़्यादा होता है। और ख़ास करके देखा जाए तो कुत्ते में तो सबसे ज़्यादा सूंघने का शक्ति होता है। उसमें घ्राण क्षेत्र कुछ ज़्यादा ही पाए जाते हैं। देखिएगा कहीं भी अगर हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि अगर शादी ब्याह बारात या पार्टी वगैरह होता है देहात में, तो हम लोग के यहाँ पर तो नीचे ही पतल चला करके लोग खिला देता है। शहर वाला लोग के जैसा थोड़ी ना है कि हाथ में लेकर के बफर सिस्टम खाए, ये सब नहीं होता। हम लोग यहाँ पर पाते में खिलाया जाता है। देखिएगा अगर कुत्ता जो है ना एक बार का होगा कि खड़ा हो जाएगा, खड़ा होकर के एक बार सांस लेगा तो 5 किलोमीटर कहाँ भोज हो रहा है उसको यहाँ पर पता चल जाता है, ठीक ना। और वहाँ का होगा पहुंच जाएगा। देखिएगा अगर आपके घर के आसपास में अगर बारात वगैरह या फिर कोई पार्टी वगैरह हो रहा है तब पटल चाटने के लिए दूर दूर से कुत्ता आता है। आपके जवार के को कुत्ता वहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ दूर से उन लोगों को पता चल जाता है कि आज ही वहाँ भोज होके आला बा, आज जब चलल जाए, ठीक ना। और वहाँ पर पूरा जवार के कुत्ता जो है, आपके जवार का बहुत कम रहेगा, कहीं दूसरे जवार का ज़्यादा रहेगा, ठीक ना। तो कुत्ते में जो है सूंघने की शक्ति जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक ना। इसलिए देखिएगा कि जो CBI वाले लोग जो होते हैं किसी भी चीज़ को जांच कराने के लिए वो क्या करते हैं, कुत्ते को लेकर के घूमते रहते हैं, ठीक ना। वो क्या करते हैं कि बहुत जल्दी ही किसी भी मुजरिम को क्या करता है कि पकड़ लेता है अपने सूंघने की पावर से, ठीक ना। तो ये भी है हम लोग के यानी कि नासा का पार्ट यानी कि घ्राण क्षेत्र में यानी कि घ्राण रिसेप्टर कोशिकाएं पाई जाती है, जिसके चलते हम उसको क्या करते हैं पता कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके पीछे होता है यानी कि ग्रसनी। ध्यान देना है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। एक होता है ग्रहणी और एक होता है ग्रसनी, ठीक ना। ग्रहणी किसको बोलते हैं? यहाँ पर पाचन तंत्र में हमको पढ़ना था ग्रहणी, यानी कि ग्रहणी जो था मुख गुहा के पीछे, यानी कि ग्रसनी के पीछे से शुरू होता था ग्रहणी, लेकिन ये है ग्रसनी। ग्रसनी कहाँ से होता है? तो सबसे पहले देखिए नाक यानी कि नासा छिद्र हो गया, उसके बाद नासा का पार्ट हो गया, नासा का पार्ट के बाद उसके और आगे बढ़िएगा तो ग्रसनी क्षेत्र आएगा, समझ में। और ग्रसनी क्षेत्र में 2 नलियां होती है। एक नली होता है यानी कि निगल द्वार होता है, एक होता है आपका श्वास नली होता है, ठीक ना। तो ग्रसनी क्षेत्र ही ऐसा जगह है जहाँ पर हवा भी जाता है और वहाँ पर भोजन ही जाता है, ठीक ना। वहाँ से ही यानी कि डिसाइड करता है कि हमको हवा अगर रहेगा तो वो फेफड़ा में जाएगा और भोजन जो रहेगा आपका कहाँ जाएगा, यानी कि आमाशय वगैरह में जाएगा। तो ग्रहणी जो क्षेत्र होता है यहाँ पर होता है। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ये आपका मुँह हो गया, क्या हो गया, मुँह हो गया, और ये हमारा नाक हो गया, ठीक है। और ये नाक हो गया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है। और इस क्षेत्र को हम कहते हैं क्या, ग्रसनी क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? ग्रसनी क्षेत्र कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ग्रसनी हो गया। सबसे पहले फिर से समझते हैं इसको, यानी कि सबसे पहले का मार्ग यानी कि नासा गुहा, नासा का पार्ट, उसके बाद और पीछे जाइए तो क्या होगा, ग्रसनी मिलेगा। ग्रसनी के बाद उसके बाद होगा स्वर तंत्र मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? स्वर तंत्र, जिसको अंग्रेजी में हम लाइडिंग्स कहते हैं, ठीक ना। स्वर तंत्र यानी कि जिसको वॉइस वोकल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कंठ होता है, कंठ के अगर देखिएगा, अगर यहाँ पर क्या कीजिएगा कि अगर बोलते समय में अगर यहाँ पर हाथ रखिएगा तो जो हमारा पर स्वर तंत्र है वहाँ से कंपन आता है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आवाज़ निकालते हैं तब जब कंपन होता है। ध्वनि का चैप्टर में हम पूरा डिटेल से बताएंगे इसके बारे में, ठीक ना, कि ध्वनि कैसे निकलती है। आपको पता भी होगा ऐसे भी कि ध्वनि जो है कंपन से निकलती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हम बोलेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यानी कि थोड़ा सा कंपन महसूस होगा, और जैसे आवाज़ निकलता है तो यहाँ से कंपन निकलता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, यानी कि स्वर तंत्र। यहाँ भी हवा जाता है, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। इसके बाद होता है आपका श्वास नली, ट्राइकिया। क्या होता है? ट्राइकिया, ठीक ना। ये होता है श्वास नली। यहाँ पर देखिए
ये जो लंबा सा जो भाग दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं श्वास नली, जिसको ट्राइकिया कहा जाता है। समझ में आया ना। बहुत सारे ऐसे जो जंतु होते हैं जो ट्राइकिया से डायरेक्ट सांस लेते हैं, जैसे कि हम इसके पीछे की वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक ना। तो ये लंबा सा जो भाग है हम इसको कहते हैं क्या, ट्राइकिया कहा जाता है, ठीक है। और ये ट्राइकिया है, हिंदी में इसको श्वास नली कहते हैं, इसी को श्वास नली कहते हैं। ये श्वसन का एक नली होता है और इस पर एक सी शेप का कार्टिलेज जो है इसको पकड़े रहता है, ठीक ना। ये एक प्रकार का उपास्थि का होता है, ठीक ना। ये हड्डी नहीं होता, उपास्थि होता है, ठीक ना। और ये इसको क्या करता है, पकड़ करके रहता है। इसका काम होता है कि जब हम सांस लें और छोड़ें तो ये जो है एक प्रकार का पाइप जैसा ना श्वास नली होता है, तो ये पुचके ना, ये पाइप क्या होके, ये श्वास नली पुचके ना, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करता है, इसको पकड़े रहता है, यानी कि इसको हमेशा फुलाए रखता है। सी शेप के कार्टिलेज इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा हो गया कि नासा छिद्र, उसके बाद नासा का पार्ट, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद स्वर तंत्र जिसको लाइडिंग्स, उसके बाद होता है ट्राइकिया। ट्राइकिया के बाद होता है यानी कि ब्रोंकाई होता है। क्या होता है समझिए इसको, ठीक ना। ब्रोंकाई इसको बोलते हैं, ठीक ना। ब्रोंकाई होता है क्या, यानी कि ऊपर से जो नीचे आया उसको बोलते हैं हम क्या, ट्राइकिया बोलते हैं, जिसको श्वास नली कहते हैं। ट्राइकिया हो गया। और जो दोनों तरफ घूम जाएगा, ठीक ना, दोनों तरफ देखिए घूम गया है। गुर्देल देखे हैं ना, वो गुर्देल के टाइप का होता है। शहर वाला पता ना गुर्देल का मतलब समझता है कि ना। हम लोग कितना बंदर को मार दिए हैं गुर्देल से, ठीक है। तो जो गुर्देल के टाइप का जो होता है, जो दोनों तरफ घूम जाता है, यहाँ पर हम ब्लैक से दिखाएं, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। और इस ब्रोंकाई से बहुत सारे पतले पतले उंगली के जैसा यानी कि नलियाँ निकली होती है, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलेस बोलते हैं। समझ में आया ना, याद रखिएगा इसको। फिर से चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले नासा गुहा, उसके बाद नासा का पार्ट, उसके बाद पीछे जाइएगा तो ग्रसनी मिलेगा, ग्रसनी, उसके बाद मिलेगा लाइडिंग्स, उसके बाद लाइडिंग्स जिसको हम स्वर तंत्र कहते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ट्राइकिया, श्वास नली, श्वास नली के बाद मिलेगा या ब्रोंकाई मिलेगा, यानी कि जो दोनों तरफ से क्या होगा, यानी कि गुर्देल के टाइप का माने बटा होगा, ठीक है, उसको ब्रोंकाई कहेंगे। और इस ब्रोंकाई में उंगली के जैसा जो निकला होगा उसको हम ब्रोंक्यूलेस कहते हैं, ठीक ना। और ये जो आपका गुच्छा टाइप के जो बना है, डिजाइन में आपको फूल दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। ये गुच्छा टाइप के जो बना है इसको बोलते हैं एल्वियली, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वायु कुष्ठक बोलते हैं, ठीक ना। वायु कुष्ठक कहा जाता है। देखिए तो हम जब सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले नासा छिद्र, नासा का पार्ट, उसके बाद होता है फायरिंग्स जिसको ग्रसनिक बोलते हैं, उसके बाद लाइडिंग्स जिसको हम स्वर तंत्र बोलते हैं, उसके बाद आएगा ट्राइकिया में, ट्राइकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलिस में, ब्रोंक्यूलिस से कहाँ जाएगा आपका, यानी कि एल्वियली यानी कि वायु कुष्ठक में जाएगा। वायु कोष्ठक में होते हैं ब्लड, ठीक ना। इसमें उपस्थित होते हैं ब्लड, जो भी हम बाहर से हवा लिए हुए होते हैं, जो भी वातावरण से, उसमें जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है, यहाँ ब्लड होते हैं। अब ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं कि नहीं, जिसका सूत्र होता है HB। क्या होता है, HB। हम पहले से ही परिचित हैं, हमारे टीचर हमेशा छोटी चुकी से पढ़ाते रहते हैं का कि खून का रंग क्यों लाल होता है, तो बच्चा जोर से बोलता है कि हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ठीक है। देखा बबुआ, खून के रंग लाल नहीं होता है, खून के रंग लाल नहीं होता है। कैसा होता है, जैसे आप पढ़े हैं कि खून दो प्रकार का होता है, एक होता है WBC होता है, एक WBC होता है और एक RBC होता है। WBC बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका को बोलते हैं, और RBC बोलते हैं यानी कि लाल रक्त कोशिका को बोलते हैं। श्वेत रक्त कोशिका क्यों है, यह श्वेत क्यों है, यह श्वेत क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। ये लाल क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हमारे टीचर हमेशा ये बताते रहते हैं कि खून का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक ना। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो खून का रंग लाल नहीं होता है। जिस तरह से आप पान खाए हैं, पान तो नहीं खाए होंगे, ठीक ना। जो लोग पान खाते हैं, पान खाने से मुंह लाल नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, पान खाने से मुंह लाल नहीं होता है। कब, जब तक उसमें कथा सुपारी चूना नहीं डाला जाएगा तब, ठीक ना। तब पान दिन भर का खाते रहे तो दिन भर बकरी सब पान चबाते रहती है, पनहेरी के खेत में जा करके देखिएगा, एक उठ उसका मुँह लाल नहीं होता है। तब पान खाने से मुँह लाल नहीं होता है। कब लाल होता है, जब तक उसमें कथा सुपारी नहीं डाला जाएगा तब तक
मुंह लाल नहीं होगा। उसी तरह से ब्लड का रंग लाल नहीं होता है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है जिसका रंग बैंगनी होता है, और जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो वो हो जाता है आपका क्या, लाल बन जाता है। समझ में आया ना? चलिए, उम्मीद करते हैं सब बातों को समझ रहे होंगे। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर होता है क्या, इसमें होते हैं यानी कि एल्वियली में होते हैं, वायु कोष्ठक में होते हैं ब्लड, ठीक ना, और ब्लड में उपस्थित होते हैं हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन जो क्या करता है कि जो बाहर से जो हम हवा लिए रहते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को ले लेता है पकड़ करके, और पूरे शरीर में रौंद जाता है, प्रत्येक कोशिकाओं को दे आता है, प्रत्येक कोशिका को दे देगा, ठीक ना। और कोशिका को किसको देगा, तो कोशिका में माइक्रोकांडिया के पास छोड़ देगा, ठीक ना। कहाँ छोड़ देगा, माइक्रोकांडिया के पास छोड़ देगा, और वहाँ पर चलता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और जब ऑक्सीजन छोड़ेगा तो वहीं से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेगा, कहेगा कि ऑक्सीजन लिया, एक बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दो, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगा और लेकर के आकर के फिर से क्या करेगा, यानी कि एल्वियली में छोड़ देगा, जिसके चलते हम क्या करते हैं, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक ना, बाहर छोड़ते हैं। एक बार सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। समझ गए ना? हम आगे बताएंगे आपको, जब आंतरिक श्वसन पढ़ाएंगे तो हम उसमें बताएंगे क्रेब्स चक्र क्या है, किस तरह से चलता है, किस तरह से आंतरिक श्वसन होता है, हम आगे बताएंगे। अभी हमको ये समझना है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे बात आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कहीं वैसे जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी के वाहन हो गया, ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर धुआं निकलने लगा, ठीक ना, वहाँ पर चले जाते हैं। तो जब हम सांस लेंगे तो क्या लेंगे, धुआं लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि धुएं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक ना। अब देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन जो है ना, बड़ी तनी खचरा है, ठीक ना, बहुत खचरा है। जब आप सांस लीजिएगा तो धुआं लीजिएगा, क्या लीजिएगा, धुआं लीजिएगा। तो धुआं में होता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इसमें वायु कोष्ठक में आएगा धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ई क्या करेगा, क्या यानी कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजनवा के छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेगा। क्या करेगा, कहेगा का कि तोरा के बार बार ले जाता नहीं है, तनी एक बार हेकरू के ले जाए दे, ठीक ना, एकरू के ले जाए, एक बार चीखे दे कि क्वेश्चन बा। अब वहाँ पर क्या करेगा, कौन चीज की, कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ के अब पूरा कोशिका को ले जा करके दे देगा। जब कोशिका के पास जाएगा तो कोशिका कहेगा का, ई का लिया के दे दिया रे, ई दे का दिया, ठीक ना, ई का लिया के दे दिया। तो क्या चीखा सा ना, देखा सा कैसन लगा था, ठीक ना। अब इस चीखे के चक्कर में कोशिका जो है बेहोश हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक प्रकार का जहरीला चीज़ है, ठीक ना। देखिए, तो इसीलिए क्या होता है क्या कि हमारा शरीर में झिनझिनाहट आने लगता है, अनेक प्रकार के चक्कर आने लगता है, ये सारे जो हैं प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसलिए कभी भी श्वासन के माध्यम से आप धुआं वगैरह नहीं लीजिएगा, ठीक ना। जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं उन लोगों में भी कुछ इसी प्रकार की स्थितियाँ आती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सब बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं डायफ्राम के बारे में, ठीक है, कि जो श्वास हम लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो ये जो फेफड़ा हमारा फूलता है, पुचुकता है, फूलता है, पुचुकता है, तो ये किसके माध्यम से फूलता है, पुचुकता है। देखिए, यानी कि ये हमारा हो गया आपका लंग्स, यानी कि फेफड़ा हो गया। हम अभी जो बता रहे थे इतने समय से आपको फेफड़ा के ही बारे में बता रहे थे, ये हमारा लंग्स हो गया, फेफड़ा हो गया। फेफड़े में दोहरी झिल्ली होती है जिसको प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक ना। और इसके नीचे होता है आपका क्या, डायफ्राम होता है, ठीक है। क्या होता है, आपका डायफ्राम होता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, डायफ्राम है, ठीक ना। ये कुछ इसी प्रकार से स्थित होते हैं, यानी कि फेफड़ा के नीचे स्थित होते हैं। लगभग में ये 78%, कितना परसेंट, 78% जो है, यानी कि ये यानी कि श्वास लेने में ये मदद करते हैं, डायफ्राम। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो ये हम सांस जो हमारा फेफड़ा फूलता है, पुचुकता है, फूलता है, पुचुकता है, तो किसके वजह से, तो ये डायफ्राम लगभग में 78% इसमें काम करते हैं, ठीक ना, सबसे ज़्यादा काम करता है। और फिर जो बाकी जो होते हैं आपका कुछ पसलियाँ वगैरह काम करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम करता है कौन करता है, यानी कि डायफ्राम करता है। देखिए ये किस प्रकार से काम करता है, ठीक ना। देखिए, जब हम सांस लेते हैं, जब सांस एक बार ले लेंगे, जब सांस ले लेंगे तो क्या होगा कि ये नीचे परे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे परे चला जाएगा,
जब सांस लेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक ना। और जब सांस छोड़ेंगे तो ये क्या होगा कि ये ऊपर क्या करेगा कि लगेगा कि नीचे से क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। यानी कि नीचे से ये क्या कर, जब सांस छोड़ते हैं तो नीचे से क्या करता है, ये ढकेल देता है। तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हवा होते हैं हमारे फेफड़े में, वो बाहर निकल जाते हैं। और जब सांस लेते हैं तो ये क्या होगा कि लूज दे नीचे क्या हो जाएगा, आ जाएगा, गप दे नीचे आ जाएगा। तो ये क्रिया हमेशा होता है कि डायफ्राम जो है हमेशा मदद करते रहता है, जिसके चलते हम सांस ले पाते हैं। समझ में है ना। देखिए कभी कभी ऐसा होता है क्या कि जब एक्सीडेंट होता है तो देखिए क्या होता है, एक्सीडेंट के दौरान अगर ये डायफ्राम टूट गया, अगर बाय द वे एक्सीडेंट के दौरान ये डायफ्राम टूट गया तो आदमी मर जाता है, तुरंत मृत्यु हो जाता है, ठीक ना। कभी कभी आप देखे होंगे, ठीक ना, कि किसी की कोई मोटरसाइकिल से गिरा और गिरने के बाद तुरंत क्या होगा कि मर गया, उसका हाथ पैर मुंह दांत कुछ टूटा भी नहीं होता है और मर जाता है। अगर आपको अगर चोट लगा, ठीक ना, डायफ्राम पर, और डायफ्राम किसी कारण टूट गया, ठीक ना, तो समझिए कि तुरंत मृत्यु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब डायफ्राम टूट जाएगा तो फिर बताइए श्वसन का क्रिया कैसे होगा, फेफड़ा फूलेगा पुचकेगा कैसे, ठीक ना, हवा को कैसे खींचेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर कैसे निकालेगा। तो यहाँ पर जो है डायफ्राम सबसे ज़्यादा मदद करता है, ठीक ना। जो कुमकुम कराटे जो सीखते हैं, ठीक ना, वो लोग सब जानते हैं। देखिएगा वो क्या करेगा, मारेगा पांजर पर, ठीक ना। जो दुश्मन होते हैं क्या करेगा, एक ही बार मारेगा पांजर पर धड़ाक दे, और मारेगा तो डायफ्रामो टूटता है, दूसरा कुछ नहीं टूटता है, मारेगा धड़ाक दे डायफ्राम पर, डायफ्राम का होगा कि टूट जाएगा, और टूटने के बाद तुरंत आदमी मर जाता है। जो लोग कराटे वगैरह सीखते हैं तो वो दुश्मन को इसी तरह से मारते हैं, ठीक ना। मारे गए कह ली यहाँ पर पांजर पर, के बाद डायफ्रामो को क्या करेगा, कौन सी की तोड़ देगा, ठीक ना, उंगली घुसा के, ठीक ना। आप मूवीज वगैरह में कहीं कहीं देखे भी होंगे, ठीक ना, कि क्या करता है कि मारता है, और मार करके डायफ्राम को क्या करेगा, तोड़ देगा। जब डायफ्राम टूट जाएगा तो श्वसन की क्रिया बंद हो जाएगी, जब बंद हो जाएगी तो इंसान का मृत्यु फिक्स है, ठीक ना। देखिए महिलाओं में क्या होता है कि महिलाओं में जो गर्भवती महिला होती है, यानी कि जो गर्भवती महिला होती है, उनका जो है डायफ्राम काम नहीं करता है, ठीक ना, क्योंकि उसके अंदर जो गर्भाशय में जो बच्चा होता है वो इतना ना बड़ा हो जाता है कि ऊपर तक चढ़ के आ जाता है। तो बताइए उस स्थिति में कैसे डायफ्राम काम करेगा, करेगा जल्दी काम, ठीक ना। ये कैसे नीचे जाएगा और कैसे ऊपर जाएगा, ठीक ना, क्योंकि जगह तो नीचे रहेगा नहीं, क्योंकि गर्भाशय में जो बच्चा होता है, ठीक ना, पूरा ऊपर तक जगह छेंक लेता है, पूरा ऊपर तक, जिसके चलते क्या होता है कि ये डायफ्राम काम नहीं करते हैं। तो उन लोगों में पसलिया काम करती है। कौन काम करती है? पसलिया काम करती है, यानी कि छाती की रीढ़ यानी कि हड्डी काम करती है। समझ रहे हैं ना, है ना। जिन गर्भवती महिलाओं का अगर पसली टूट गया, ठीक ना, जिन महिलाओं का, तो समझिए कि वो तुरंत मर जाएगी, ठीक ना, क्योंकि एक तो देखिएगा तो पहले से डायफ्राम काम तो कर नहीं रहा है, ठीक ना। गर्भवती होने के बाद उसके बाद पसली अगर टूट गया तो पसली टूट जाएगा तो फिर उसका प्रॉब्लम चालू, यानी कि वो सांस नहीं ले पाएगी। समझ रहे हैं। तो ये सारे जो क्रियाएं हैं, ठीक ना, आपका डायफ्राम का काम होता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि कितना % लगभग में डायफ्राम काम करता है, तो कहिएगा 78%, ठीक ना। इंसान का मृत्यु तुरंत कब हो जाता है? डायफ्राम टूटने के बाद। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आप गिर गए और फिर कोई इंसान अगर मर जाता है तो उस समय समझिए कि उसका डायफ्राम टूट गया होता है। समझ में आया? तो ये सारे बात होते हैं, ठीक। आप इसका क्या कीजिए कि आप एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम इसके आगे समझाते हैं कि थोड़ा सा कभी कभी हम खांसते हैं, छींकते हैं, या कभी कभी हिचकी वगैरह जो आता है खाते समय में, तो जो क्यों आता है, चलिए हम उसके बारे में समझा देते हैं। देखिए ये जो है हमारा थोड़ा सा ये नाक है, ठीक ना, यानी कि इससे हम क्या करेंगे, हवा लेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा बना देते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा भोजन जाएगा और इस तरफ से क्या जाएगा, आपका सांस जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। इस तरफ से क्या जाएगा आपका, इस तरफ से जाएगा हमारा हवा, और इस तरफ से क्या जाएगा हमारा भोजन। देखिए हम इसी को बताए थे कि ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी क्षेत्र इसी को कहते हैं। यहाँ से 2 नलियाँ खुलती है। कौन कौन से नली खुलती है? एक नली खुलता है आपका श्वास नली। कौन सा नली? श्वास नली खुलता है। और एक जो नली है आपका खुलता है आपका जो निगल द्वार कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? निगल द्वार, यानी कि इससे भोजन जो चला जाता है कहाँ, आमाशय में चला जाता है, ठीक है। इसके बीच में एक होता है एपिग्लैटिक्स नामक एक ढक्कन के जैसा होता है, ठीक ना। एपिग्लैटिक्स नामक एक ढक्कन के जैसा होता है। इसका क्या काम होता है कि अगर जब हम हवा लेंगे, तो ये क्या करेगा, कौन सी की,
यानी कि ग्रहणी को बंद कर देगा, यानी कि जिससे भोजन जाता है उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। और हवा कहाँ चला जाएगा, इधर फेफड़े में चला जाएगा। ठीक है, अगर हम भोजन कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर बाय द वे हम भोजन किए तो भोजन करेंगे तो ये क्या करेगा कि ढकानवा घूम करके और आ करके इधर क्या करेगा, यानी कि श्वास नली को बंद कर देगा। ठीक ना, और भोजन कहाँ चला जाएगा, आमाशय में चला जाता है। इसको बोलते हैं एपिग्लैटिक्स। और इसका जो नियंत्रण है कौन करता है, माइंड करता है। इसका नियंत्रण कौन करता है, माइंड करता है। एपिग्लैटिक्स का नियंत्रण माइंड करता है। अब सोचिए कि अगर बाय द वे मान लीजिए कि अगर एपिग्लैटिक्स अगर काम ना करे, ठीक ना, तब क्या होगा, किसी कारण बस अगर ये खराब हो जाए तब क्या करेगा, तब तक ठीक से पते नहीं चलेगा। ठीक है, पते नहीं चलेगा कि अगर श्वास नली में घुस जाएगा भोजन और आहार नाल में आमाशय में चला जाएगा हवा, तो दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो जाएगी। ठीक ना, तो देखिए ऐसा भी कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये क्या करता है कि ये बदमाशी करता है। ठीक ना, ये नहीं रह जाएगा, क्या करेगा, ये नहीं रह जाएगा। ठीक ना, और इसको ठीक से बंद नहीं करता है, इसका मुंह ठीक से बंद नहीं करेगा तो 2-4 गो दाना जो है फेफड़ा में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यानी कि हमको हिचकी वगैरह आने लगता है। ऐसा ही कुछ करके होता है। तो ये किस समय में होता है, देखिए जब आप मान लीजिए कि खाना खाते समय में अगर बात कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, पूरा ध्यान से किसी के मतलब ख्याल में डूब गए हैं, ठीक ना, उस समय में माइंड हो जाता है बिजी। जब माइंड बिजी होता है तो हम अभी आपको इसके पहले बताएं कि ये एपिग्लैटिक्स को कौन नियंत्रित करता है, माइंड ही नियंत्रित करता है। आप तो कोनो दूसरा कोनो के ख्याल में डूबे हुए हैं, तो उस समय में ये क्या करता है कि जब इधर से भोजन जब जाता है तो इसको माइंड बतेबे नहीं करता है कि इधर से हवा आ रहा है कि भोजन आ रहा है। ठीक ना, और हमेशा ये किसको बंद करके रखता है, किसको बंद करके रखता है, यानी कि आहार नाल को हमेशा ये बंद करके रखता है, ग्रहणी को हमेशा ये बंद करके रखता है। अगर जैसे अभी भोजन तो हम नहीं कर रहे हैं तो बताइए कौन सी ढक्कन केने बंद होगा, तो ये आहार नाल की तरफ बंद होगा। ठीक ना, यानी कि निगल द्वार को ये बंद करके रखागा, क्योंकि अभी हमको क्या ज़रूरत है, सांस लेना छोड़ना ज़रूरत है। इसका मतलब ये ढक्कन इधर बंद है, समझ में आया ना। तो जब इधर से भोजन चलता है, आपका तो ध्यान कहीं दूसरे जगह है, ठीक ना, तब भोजन चलता है तो इसको ठीक से पते नहीं चलता है कि हवा आ रहा है कि भोजन आ रहा है। ठीक ना, तो ये क्या करता है, कौन सी कि इधर ही रह जाता है। जब इधर रहेगा तो भोजन किधर जाना चालू करेगा, यानी कि फेफड़ा में जाना चालू करेगा। जब फेफड़ा में जाएगा तो फेफड़ा में भोजन का स्थान है, उसमें तो हवा जाएगा। तो फेफड़ा में जब जाएगा तो फेफड़ा क्या करेगा, मारेगा धक्का, इन्हें कहाँ रे, इन्हें कहाँ, ये तोर जगह है, तोर एरिया हटे, ये हवा के एरिया है जो। तब दिमाग को क्या होता है, कौन सी की, तब दिमाग को पता, अरे बा लागत है कि रॉन्ग नंबर लाग गलका दूँ, दूसरे में घुस गलका दूँ। ठीक ना, तभी क्या करेगा, कौन सी की इधर जाएगा, तभी क्या करेगा, धड़ाक दे क्या करेगा, इधर बंद करेगा। और फेफड़ा इन्हें से क्या करेगा, मारेगा धड़ाक धड़ाक, प्रेशर दे दे करके, और जितने भी अनाज गए होंगे, अनाज के दाने गए होंगे नाक मुंह पर, सब निकल जाएगा बाहर। ठीक है, और फिर से क्या करेगा, कौन सी यहाँ पर होगा। देखिएगा छोट बच्चा जो होता है ना, छोटे छोटे बच्चे, उसकी जब मम्मी खिलाती है तो वो क्या करता है, कौन सी की मुँह में लेकर के रख लेता है। वो जल्दी खाता होता नहीं है, मुंह में लेकर के चबाएगा, रख लेगा, तब तक उसकी मम्मी दूसर का कवर ठूसने के लिए बेचैन रहती है। ठीक है, और मुँह में रखता है, घोटता है और सोचता ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचता है छोटे छोटे बच्चे कि सब खेले खातिर आ गए ही, सब हमरो जाए के बाद खेले। ठीक ना, वो इन्हें उन्हें सोचता है। तो उसको देखिएगा क्या होता है कि जब उसको अटकने लगता है, जब उसको गला पकड़ता है, ठीक है, हिचकी आने लगता है, तो उसकी मम्मी कहाँ मारती है, मूड़ी पर मारती है। काहे रे, तो दिमाग कहाँ बा, ध्यान कहाँ बा, देख खाए पर ध्यान बा, क्योंकि मारती है दिमाग पर ताकि ये जो एपिग्लैटिक्स है इसको क्या कर सके, बंद कर सके। ठीक है, इसको खबर दे सके। समझ में आया ना। तो इसीलिए एपिग्लैटिक्स का काम करना सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, यानी कि नलियों को बंद करने का काम करता है। कभी श्वास नली को बंद करेगा तो कभी ग्रहणी को बंद करेगा। समझ में आया ना, यानी कि निगल द्वार को बंद करेगा। समझ में आया ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद के जो वीडियो में है हम जानेंगे कि किस तरह से जब कोशिका के पास जब ऑक्सीजन जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कैसे क्रेब्स चक्र चलता है, कैसे ऊर्जाएं उत्पन्न करती है कोशिका, किस तरह से हमारे शरीर में ताकत मिलता है, हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। आपको आंतरिक श्वसन में ये भी एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए अब फिर से मिलेंगे हम पार्ट 3 में।